Good morning, students. Now we discuss motion on a smooth horizontal plane. तो हमने डिस्कस कर लिया था. Now we discuss motion on a rough horizontal plane. Last lecture में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था motion on a smooth horizontal plane. अब यहाँ इस केस में जो हमारा प्लेन है वो हमारा रफ प्लेन है. ठीक है. रफ प्लेन का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ आपका एक्शन में आएगा. देखो, when one body slide on some another rough body, then a force of friction comes into play. जब स्मूथ बॉडी पे आपकी कोई भी बॉडी स्लाइड कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब आती है? जब बॉडी आपकी कैसी हो, रफ बॉडी हो. देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ रिटार्डिंग फोर्स, जो मोशन को क्या करता है, एक अपोज करता है. एंड एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि उसको रोकने की कोशिश करता है वो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है. If F be the limiting friction and R be the normal reaction at the point of contact, then mu is equal to F by R. अगर F आपका limiting friction है और R normal reaction है तो mu क्या होता है आपका F by R, और mu यहाँ क्या है आपका coefficient of friction. तो means F जो friction है this is equal to mu into R. F is equal to mu into R. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. If mu is equal to 10 lambda, then lambda is called angle of friction. ठीक है. यहाँ देखो, अब आपके टू पार्टिकल्स जिनका मास आपका m1 एंड m2 मास के पार्टिकल्स हैं कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. मास m2 जो है वो हमने प्लेस किया हुआ है इस रफ सरफेस पे, और जो सेकंड मास है आपका m1 वो आपका हैंग किया हुआ है दूसरी साइड. ये फिगर यहाँ कंप्लीट शो नहीं हो पा रही है, आपके पास बुक है आप उसमें से देख सकते हो. बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो हमारा प्लेन हमने यहाँ कंसिडर किया है वो स्मूथ की जगह हमने यहाँ रफ प्लेन कंसिडर किया हुआ है. ठीक है. तो देन R इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन मास m2. देन R इज इक्वल टू m2g. ये R नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में R, तो R इज इक्वल टू m2g. अब टेबल आपकी रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. मींस F means mu r, f की वैल्यू mu r थी. एंड लेट t बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग. देन इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करते हैं. पहले m1 के लिए बात करते हैं. मास m1 मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या बन जाएगा, mg माइनस r इज इक्वल टू mf. m इज m1 हेयर, m1 इंटू g माइनस r कितना है आपका यहाँ t. टेंशन इज इक्वल टू m1 f. अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स मास m2 पे लगेगा, अब वो देखो, एक तो आपका टेंशन T लगेगा टुवर्ड्स द एज, क्योंकि मैंने कहा था कि जो मास m1 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये मास आपका राइट साइड पे डिस्प्लेस होगा, तो इसके कारण टेंशन टुवर्ड्स द एज. तो और सेकंड क्या लगेगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, जो उस की मोशन को अपोज करेगा. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मास m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो यहाँ T माइनस T टेंशन, अदरवाइज तो T इज इक्वल टू m2f होता, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसकी मोशन को अपोज करेगा, तो T माइनस म्यू R. ये है आपका इफेक्टिव फोर्स, दिस इज इक्वल टू m2f. क्लियर है. यहाँ स्मूथ के केस में सिर्फ T था आपका, रफ प्लेन के केस में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू R जो मोशन को अपोज करेगा. टेंशन जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है मूव करेगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड हियर, बिकॉज टेंशन जो है वो बॉडी को राइट साइड पे लेके जाएगा, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसकी मोशन को अपोज करेगा, मीन्स लेफ्ट साइड पे. तो T माइनस एम आर म्यू आर मीन्स जो इफेक्टिव फोर्स है दिस इज इक्वल टू m2f. फिर आपने वही इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करना है. ऐड करके यहाँ से आपका f एक्सेलरेशन निकलेगा. फर्स्ट केस में जब हमने दोनों मासेस को हैंग किया था तो m1 माइनस m2 था. सेकेंड केस में जब हमने मास m2 को हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पे प्लेस्ड किया था तो जस्ट m1 अपीयर हो रहा था, और यहाँ इस केस में रफ प्लेन के केस में m1 माइनस म्यू m2 डिवाइडेड बाय देयर सम इनटू g. फिर हम ये वैल्यू पुट करके t की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, और प्रेशर इन दिस केस इज अंडर रूट 2t. ठीक है. जस्ट ये फॉर्मूलेज आपने देखने हैं, लर्न रखने हैं आप. इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ये देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है. masses of 450 grams and 550 grams are connected by a थ्रेड पासिंग ओवर अ लाइट पुली. दो मास जिनका मास जो है वो 450 और 550 ग्राम्स है, उनको हमने एक थ्रेड से जो है वो कनेक्ट किया है जो एक लाइट पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं. ठीक है. तो हाउ फार डू दे मूव इन फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ मोशन एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. हमने क्या बताना है इसमें कि 3 सेकेंड्स में वो कितना मूव कर जाते हैं और टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में, ये हमें निकालना है.
तो इसमें हमें सबसे पहले इसमें हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट एफ बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लगाया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, जस्ट वैल्यूज पुट की हुई है और हमारा क्या निकल गया, ये एक्सेलरेशन। इनिशियली सिस्टम आपका रेस्ट पे है तो u 0, टाइम t आपका 3 सेकेंड और f हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है, हाउ फार डू दे मूव, मिस डिस्टेंस s कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला यूज किया हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट की जो हमें नोन थी, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, s आ चुका है। अब हमें और क्या निकालना है, टेंशन भी निकालना है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में टेंशन का फॉर्मूला हमें पता है, जस्ट फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर जो है, यहाँ हमारा सीजीएस सिस्टम चल रहा था तो आंसर डाइंस में है, आप यहाँ छोड़ सकते हो इसको। और अगर आप इसको ग्रेविटेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको जी से डिवाइड करोगे, जिससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 495 ग्राम वेट। इट्स अप टू यू, नॉट कंपल्सरी कि आपने इसको ग्रेविटेशनल यूनिट्स में चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, A sum of two masses of an Atwood's machine is 16 lbs. दो masses का sum आपको दे रखा है 16 lbs. The heavier weight descends through 64 feet in 4 seconds. जो heavier weight है वो downward direction में move कर रहा है और कितने distance से, 64 feet से, कितने time में, 4 second में। तो what is the value of each mass? हर mass की आपको value find out करनी है। तो एक mass अगर m है तो दूसरा mass कितना हो जाएगा, 16 माइनस m हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। u इनिशियली सिस्टम आपका रेस्ट पे होता है तो u हमारा 0, इसमें s आपको दे रखा है 64 फीट, t दे रखा है 4 सेकेंड, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, f कैलकुलेट किया। एक मास को m लिया तो दूसरा मास कितना होगा, 16 माइनस m। अब एक मास ग्रेटर होगा और दूसरा लेस होगा, क्योंकि हैवियर मास और लाइटर मास की बात कर रहे हैं, अदरवाइज मास इक्वल होते तो हैवियर और लाइटर नहीं होते। तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि m इज ग्रेटर देन 16 माइनस m। इट्स अप टू यू, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आप लेस भी एज्यूम कर सकते हो। वो एज्यूम इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमें जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना था m1 माइनस m2, तो जो हैवियर मास है उसको हम m1 लेके चल रहे हैं और जो लाइटर मास है उसको m2, क्योंकि जो हैवियर है वही आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो F आपका क्या आ गया, हेवियर मास हमारा M था तो M1 M हो गया, माइनस M2 की वैल्यू 16 माइनस M, दोनों का सम 16 इंटू जी की वैल्यू 32। तो यहाँ से F भी हमें पता है 8 है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, M की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 10 LBS, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ सेम है। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है ये, शो हाउ टू डिवाइड अ मास ऑफ 10 kg into scale pens, each of which has a mass of 4 kg so that heavier pen may descend 2.18 मीटर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। कि मास 10 kg को हम कैसे डिवाइड करें टू स्केल पेन्स में, कि जो आपका, कि ईच ऑफ हैज अ मास ऑफ 4 kg सो दैट हैवियर पेन जो है वो आपका डिसेंड करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे 2.18 मीटर से फर्स्ट 2 सेकेंड में। सेम है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, two equal masses of 3 lbs are connected by a light inextensible string passing over a smooth pulley। दो इक्वल मास 3 lbs के कनेक्ट किया हमने लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जो स्मूथ पुली के ऊपर से पास हो रही है। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर अ टेंशन ऑफ 4 lbs, find how great a mass be put on one of these masses so that string does not break। वो क्या कह रहा है कि अगर स्ट्रिंग जो है 4 lbs वेट टेंशन के अंडर ब्रेक हो रही है तो हम कितना और एक्स्ट्रा मास ऐड कर दें एक साइड की स्ट्रिंग आपकी ब्रेक ना हो। तो लेट अस अज्यूम m lbs with a mass is added one side of the वन ऑफ द मासेस से m1 में हमने ऐड किया m+3 और सेकंड जो है वो हमारा 3 lbs ही है, ठीक है। तो m क्या था, m lbs इज द ग्रेटेस्ट मास पुट ऑन द वन ऑफ दिस मासेस सो दैट स्ट्रिंग डजंट ब्रेक। तो t हमारा टेंशन हमें कितना दे रखा है यहाँ इस केस में, टेंशन दे रखा है हमें 4 lbs वेट, तो दिस इज इक्वल टू 4g पाउंडल। इस lbs वेट को, दिस इज द ग्रेविटेशनल यूनिट, इसको हमने fps सिस्टम में कन्वर्ट किया है तो ये हो गया 4g पाउंडल। फॉर्मूला लगाया, टेंशन इज 4g इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2m1 फर्स्ट मास m+3 सेकंड मास 3 डिवाइडेड बाय देयर सम इनटू g। सोल्व किया, सोल्व करके यहाँ से हमारे पास m कितना आ गया, 3 lbs। कि अगर हम 3 lbs जो वेट है अगर वो ऐड कर देते हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक नहीं होगी। ये हमें बताना था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन,
देखो, a mass of 3 kg descends vertically. Draw up a mass of 2 kg by means of light string passing over a smooth pulley. एक मास 3 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है, कितने ड्रॉप कर रहा है, कितने मास को, 2 kg मास को, बाय मीन्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली. एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड द स्ट्रिंग ब्रेक्स. 5 सेकेंड के बाद आपकी स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है. फाइंड हाउ मच हायर द 2 kg मास विल गो. देखो, जब आपकी स्ट्रिंग है, आप सोचो कि एक लाइट पुली के ऊपर से आपकी स्ट्रिंग पास कर रही है. एक हैवियर मास है, दूसरा लाइटर मास है. जो हैवियर मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो लाइटर मास है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो जैसे ही स्ट्रिंग आपकी ब्रेक होगी, जो हैवियर मास है वो एकदम से नीचे आएगा, तो जो लाइटर मास है वो एकदम से क्या होगा, ऊपर मूव कर जाएगा ना. तो यही कह रहा है, हाउ मच हायर द 2 kg मास विल गो. तो फर्स्ट मास 3 kg लिया हमने, सेकेंड मास क्या ले लिया, 2 kg. ठीक है, क्योंकि 3 kg मास जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो 2 kg मास जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लगाया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. वैल्यूज रखी, तो f हमारे पास आ गया g/5. व्हेन स्ट्रिंग ब्रेक्स एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, हमें टाइम दे रखा है, एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड स्ट्रिंग ब्रेक्स कर जाएगी. देन लेट v विद द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. उस टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा सिस्टम है v वेलोसिटी से मूव कर रहा था. तो v क्या हो गया आपके, हमने रिलेशन यूज किया, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी. तो v इज इक्वल टू इनिशियली रेस्ट पे था, प्लस f हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इंटू t हमें पता है. तो यहाँ से v हमने निकाल लिया कि उस टाइम जब स्ट्रिंग ब्रेक की 5 सेकेंड के बाद, तो हमारी जो सिस्टम था वो v वेलोसिटी मीन्स g मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था. When string breaks, जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, तो अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ मास 2 kg. मास किसका, क्योंकि जब स्ट्रिंग हमारी ब्रेक की, तो जो ये 2 kg मास था वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया. तो कितनी वेलोसिटी थी उस टाइम हमारी, g मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी. द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इट्स वेट. जब वो ब्रेक कर ही चुका है, सिस्टम खत्म ही हो चुका है, तो अब जो फोर्स एक्ट करेगा वो सिर्फ क्या होगा, उसके वेट के कारण होगा. तो हाइट टू विच इट गोज अप, कितनी हाइट से ये ऊपर जाएगा, ये हमें बताना है इसमें, है ना. तो हम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g. फॉर्मूला क्या होता है आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ आपकी 0 है, वी स्क्वायर माइनस यू आपकी 0 इज इक्वल टू 2as. ए आपका कितना हो गया, g, क्योंकि सिर्फ यहाँ फोर्स जो है वो सिर्फ वेट के कारण है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगी. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh फॉर्मूला लगाया यहाँ आपका. तो यहाँ v क्या था आपका, g स्क्वायर बाई 2g मीन्स g/2. g आपका 9.8 बाई 2 मीन्स 4.9 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.